Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. I am your language teacher Sir Imran Shah. मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे. My dear students, as you know, today is the first class of our English after a long period of time. I hope so. All of you will show keen interest and commitment to start your proper and regular studies. Bismillahirrahmanirrahim. Now move to the chapter. Class 6, chapter number 1. So, here we go. Our today's chapter is Mother to Son. Dear students, open your book at page 2. Before starting the reading of the chapter, I would like to tell you the summary of the poem Mother to Son. इस पोएम में माँ अपने बेटे से मुखातिब है. दरअसल वो अपने बेटे को मोटिवेट करना चाहती है. यही वजह है कि माँ खुद को अपने बेटे के सामने बतौर एग्जाम्पल पेश करती है और वो अपने बेटे को ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों की वाज़ेह झलक अपनी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात बयान करके बताती है कि उसने ज़िंदगी में जो मकाम हासिल किया है वो उसे कई मुश्किलात और मुसीबतों को झेलने के बाद हासिल हुआ है. माँ अपने बेटे से ये भी कहती है कि उसे भी ज़िंदगी में लगातार मुश्किलात या इम्तहानात का सामना हिम्मत, हौसले और जवां मर्दी से करना पड़ेगा और उसे इन तमाम मुश्किलात का सामना करने और उनका हल निकालने के साथ साथ ज़िंदगी में मुसलसल आगे भी बढ़ते जाना है. माँ अपने बेटे को ये भी बताती है कि ज़िंदगी का सफ़र सीढ़ी पर कदम ब कदम एक एक करके नीचे से ऊपर जाने का अमल है. वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी भी एक जहद मुसलसल रही है और यके बाद दीगरे मसाइल और मुश्किलात से निपटते निपटते गुजरी, लेकिन मैं न कभी रुकी, न थकी, न घबराई, बस आगे ही आगे बढ़ती रही. मैंने अपनी ज़िंदगी के सफ़र को हालात और मुश्किलात से घबरा कर न रोका और ना ही रुकने दिया. मैं आज भी तो अपनी ज़िंदगी के सफ़र पर अज़्म और हौसले से रवा दवा हूँ. लिहाजा मेरे प्यारे बेटे, तुम कभी घबरा कर हिम्मत ना हार बैठना, कभी भी रास्ता ना बदलना. याद रखो, ज़िंदगी का ये सफ़र तुम्हें भी कठिन और मुश्किल मिलेगा, बस कभी मत गिरना, ख़ुद को संभाले रखना. जैसे कि मैं तुम्हारी माँ आज भी ज़िंदगी के सफ़र पर हिम्मत और हौसले से रवा दवा हूँ और ज़िंदगी की सीढ़ी कदम ब कदम चढ़ती जा रही हूँ. हालांकि ज़िंदगी आज भी मेरे लिए आराम और सुकून वाली नहीं है. Dear students, after the summary of the poem Mother to Son, we are going to start the reading of this poem. So, open your book at page 2. Bismillahirrahmanirrahim. Our chapter name is Mother to Son. But before starting the reading of this chapter, we have words to know to discuss first. There are 10 words to know in all. The first one is a climbing. A climbing means ऊपर की तरफ चढ़ना या जाना. The second one is आंच. आंच means it is an informal use of has not, also a contraction of am not. किसी भी ये एक इनफॉर्मल यूज़ है हैज़ नॉट और एम नॉट का, जो कि कॉन्ट्रैक्शन यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है. द थर्ड वन इज़ क्रिस्टल. क्रिस्टल मीन्स अ हाई क्वालिटी क्लियर कलरलेस ग्लास. किसी भी चीज़ का उम्दा मयार या क्वालिटी का होना या साफ़ होना क्रिस्टल कहलाता है. द फोर्थ वन इज़ हनी. हनी मीन्स हेयर अ टर्म ऑफ एंडियरमेंट, डियर, स्वीटी, डार्लिंग. किसी को प्यार में कहा जाने वाला लफ्ज़. द फिफ्थ वन इज़ अ नॉन स्टैंडर्ड वे ऑफ सेइंग आई हैव, ही हैज़. आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फिफ्थ वन है ये एक नॉन स्टैंडर्ड वे है. जब आप आई हैव या ही हैज़ कहना चाहते हैं तो आप इस तरह लिखकर ये शो करते हैं. The sixth one is kinder. Kinder means kind of, किसी किस्म का होना. The seventh one is landings. Landings mean the flat area without steps where a stairway takes a turn. हमवार सतह जहाँ ऊपर कदम उठाए बगैर मुड़ना. The eighth one is set down. Set down means sit down, stop, रेस्ट, बैठ जाना, रुकना या आराम करना. द नाइन्थ वन इज़ स्प्लिंटर्स. शार्प, स्लेंडर पीसेस ऑफ वुड ब्रोकन ऑफ फ्रॉम द मेन बॉडी. लकड़ी के बारीक कांटे नुमा टुकड़े. द टेंथ वन इज़ टैक्स.
Tax means short nails with a flat head, used for holding down a carpet, for example. छोटी कील वगैरह चपटे सर वाली. After the discussing the words to know, it's reading time. So here I go. Well, son, I will tell you, life for me ain't been no crystal stair. It's had tacks in it, and splinters, and boards torn up, and places with no carpet on the floor bare. But all the time I have been a climbing on, and reaching landings, and turning corners, and sometimes going in the dark where there ain't been no light. So, boy, don't you turn back, don't you sit down on the steps, because you find it's kinder hard. Don't you fall now, for I have still going, honey, I have still climbing, and life for me ain't been no crystal stair. चैप्टर मदर टू सन की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन के बाद अब मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेज, क्वेश्चन आंसर्स आपको किस तरह अपनी कॉपी में करना है. क्वेश्चन आंसर्स एंड रेलिवेंट एक्सरसाइजेज टू बी डन इन द क्लास वर्क कॉपी. यकीनन आप समझ गए होंगे कि आपको अपने तमाम क्वेश्चन आंसर्स और इस चैप्टर की रेलिवेंट एक्सरसाइजेज जिस तरह आप स्कूल में अपनी कॉपी में किया करते थे, बिल्कुल इसी तरह करना है आपने. डियर स्टूडेंट्स, ये इंडेक्स पेज है. यकीनन आप सब लोग इंडेक्स बनाना और उसे मेंटेन करना जानते हैं. तो डोंट फॉरगेट टू मेक द इंडेक्स बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क. दिस इज़ आवर पेज 1. जी हाँ, ये वो पेज है जहाँ से आप अपनी कॉपी में पेजिंग करेंगे. यहाँ आप देख सकते हैं, जब आप पेजिंग करेंगे, पेज नंबर 1 लिखेंगे यहाँ, तो इसी पेज पे आप एक टाइटल पेज बनाएंगे, मिड ईयर एग्जामिनेशन स्टडी स्टार्ट्स 15 जुलाई 2020. हियर कम्स द पेज नंबर 2. इस पेज नंबर 2 पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपको अपना मिड ईयर एग्जामिनेशन सिलेबस लिखना है. इस तरतीब को आप देख लीजिए और समझ लीजिए. इस पेज पे आप मिड ईयर एग्जामिनेशन सिलेबस 15 जुलाई टू 14 नवंबर 2020 लिखेंगे और जितने भी टॉपिक यहाँ टेक्स्ट के दिए हुए हैं स्क्रीन पर, बिल्कुल इसी तरह आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम लिखेंगे. फिर उसके बाद ग्रामर की हेडिंग देके रेलिवेंट एक्सरसाइजेज फ्रॉम द टेक्स्ट एंड वर्ब बुक लिखेंगे. उसके बाद कंपोजिशन की हेडिंग देंगे जिसके अंदर एप्लीकेशंस, लेटर्स और ऐसे लिखे जाएंगे. Now here is the title page of our chapter number 1, Mother to Son. Don't forget to write the page number on this page. This is our page number 3. और आप यहाँ पर हमारे इस पेज नंबर 3 पर चैप्टर का नाम लिखेंगे खूबसूरत सा, यानी टाइटल पेज बनाएंगे क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करने से पहले. And now we are at page 4. Here you can see question answers are given. Okay guys, all you need to do, just copy down all these question and answers in your copy. Here we have some relevant and important exercise of our textbook. You can see on this page some of the relevant exercises are given. इस पेज पर आप देख सकते हैं कि कुछ relevant exercises मदर टू सन पोएम की दी गई हैं. ओके गाइस, इन सब को आप सॉल्व करेंगे और अपनी टेक्स्ट कॉपी में लिखेंगे. सो दी स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक का काम कंप्लीट होने के बाद हम अपनी वर्कबुक का काम करेंगे. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है रेलिवेंट एक्सरसाइजेज टू बी डन इन द इंग्लिश वर्कबुक 6. याद रखिए, टेक्स्ट बुक का काम, तमाम काम आप अपनी टेक्स्ट कॉपी में करेंगे. फिर उसके बाद जब हम वर्कबुक का काम स्टार्ट करेंगे तो वो तमाम काम जो एक्सरसाइजेज दी गई हैं या पेजेस दिए गए हैं वो आप अपनी वर्कबुक में करेंगे. अब आप अपनी वर्कबुक के फ्रंट पेज को गौर से देखिए. मेक श्योर कि आप सबके पास 3rd एडिशन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश की वर्कबुक नंबर 6 होनी चाहिए, जो आपको आपकी बुक के साथ लाजमी ख़रीदनी पड़ेगी. ये हमारी वर्कबुक की कुछ रेलिवेंट एक्सरसाइजेज हैं
जो आप अपनी वर्कबुक में ही सॉल्व करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी वर्कबुक एक्सरसाइज का लास्ट पेज है जो कि मदर टू सन चैप्टर से रिलेटेड है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कुछ आपको एक्सरसाइजेज दी गई हैं जो आप घर पर खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आखिर में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो रोज़ाना सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक मंडे टू थर्सडे मैं ऑनलाइन अवेलेबल रहूँगा। यकीनन आप लोग जब टेक्स्ट बुक और वर्कबुक की एक्सरसाइजेज सॉल्व करने बैठेंगे तो किसी भी परेशानी, मुश्किल या कोई काम नहीं आए तो आप मुझसे रोज़ाना मंडे टू थर्सडे ऑनलाइन क्लास में राब्ता करेंगे, मुझे ज्वाइन करेंगे, जहाँ पर आपको ये सारी एक्सरसाइजेज मंडे टू थर्सडे कराई जाएंगी। लेकिन ख़्याल रखिएगा, जो टाइम टेबल आपको दिया जाएगा, जो एलोकेशन होगी आपकी क्लास की, जिस पीरियड में, जिस वक्त में, सिर्फ उसी वक्त में राब्ता किया जाएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।